आज 1 हफ्ते का समय बीत गया, मंत्री साहब से मुलाकात नहीं हुई। रह रह के उनकी याद आ रही है। क्या जादू कर दिया, जब तक उन्हें देखती नहीं हूँ मेरे दिल को एक पल के लिए तसल्ली नहीं होती। काश कितनी जल्दी आए और एक बार दीदार हो जाए। कि बुलबुल कूके अंगना मेरे, बुलबुल बोले अंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। महारानी जी, कहिए राजा। तुम्हारे बिन न खाना न पानी न सोना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अरे यही तो मेरा भी हाल है। हाल बड़ा हाल बेहाल। क्या है दिलों का न पूछो सनम, ओए हाय, और आपका मुस्कुराना गजब हो गया। महारानी जी, हाँ। लेकिन एक जरूरी बात आपसे करने के वास्ते हम आए हैं। कौन सी जरूरी बात है, बतलाइए। महारानी जी, जरा दिमाग पर जोर डालिए कि पिता के मरने के बाद उसकी संपत्ति का वारिस उसका पुत्र होता है। और आप युवराज उत्तम सिंह की दूसरी मां है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके युवराज उत्तम सिंह से वसीयतनामा अपने नाम करवा लें। सत्य कहते हैं आप। महाराज का चौथापन आ गया है। हाँ महारानी, वो आज है और कल ना रहे। हाँ, उसके बाद हुकूमत की बागडोर को राजकुमार उत्तम सिंह संभालेगा। जी महारानी। मेरे नाम कुछ रहेगा नहीं ना, तो मेरा क्या अधिकार रहेगा? कुछ नहीं। इसलिए आप चिंता मत करिए। मैं इसी वक्त राजकुमार उत्तम सिंह को बुलाती हूँ और बहला फुसला के हाँ, वसीयत नामे पर दस्तखत करवाती हूँ। बिहारी लाल, काम यार। क्या हुक्म है हुजूर? हुक्म ये है, जाओ मेरे बेटे उत्तम सिंह को मेरे पास भेज दो। जय श्री राम। चाहिए।
बेटा। सुनो बेटे, और युग युग बेटा तुम जियो रहो सदा खुश। युग युग बेटा तुम जियो रहो सदा खुशहाल। तेरी हर मनोकामना तेरी हर मनोकामना पूर्ण करे भगवान। तेरी हर पगले, मैं तो रात दिन ऊपर वाले से यही विनती करती हूँ कि मेरा बेटा सदा सलामत रहे और फूलों की तरह मुस्कुराता रहे। क्यों नहीं माँ? लेकिन माँ, आपने अचानक मुझे अपने पास बुलाया, क्या कोई काम है माँ? ये बताओ बेटे, मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ। आप हाँ, मुझे बहुत प्यार करती हैं माँ, बहुत प्यार करती हैं। जब तुम्हारी पहली माँ यानी मेरी बड़ी दीदी का स्वर्गवास हुआ था तब तू बिल्कुल छोटा था, केवल 2 वर्ष का था। मैंने इन्हीं हाथों से तेरी परवरिश की है, माँ की ममता दी है। क्यों नहीं माँ? कभी तुझे एहसास नहीं होने दिया कि मैं तेरी दूसरी माँ हूँ। बेटे, मेरे बुढ़ापे का सहारा बस तू ही तो है मेरे। माँ, इतना तुम परेशान क्यों हो रही हो? आखिर अपने बेटों को बताओ कि हमें करना क्या है, कहाँ जाना है। बेटे, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस ये बता तू मुझे कितना प्यार करता है। माँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए कि मैंने अपनी सगी माँ को तो नहीं देखा, मैं अपनी सगी माँ को जानता तक नहीं हूँ। सिर्फ इतना जानता हूँ कि आपकी गोद में मैं पलकर सयाना हुआ हूँ। और माँ, मैंने अपनी सगी माँ को नहीं देखा, लेकिन मैं अपनी सगी माँ से भी ज्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ। क्यों नहीं? अच्छा बेटा, लेकिन बेटे ये बताओ कि माँ के प्रति बेटे का क्या फर्ज होता है? पता नहीं क्या क्या पूछ रही हो माँ। एक बेटे का फर्ज माता पिता के लिए क्या होता है? माता पिता के लिए एक बेटे का फर्ज होता है कि माँ और पिता के बताए हुए रास्ते पर चले और उनका कहना माने। शाबाश, शाबाश मेरे राजा बेटे, मेरी तुझसे यही उम्मीद थी। आजा मेरा बाबू, मेरा बेटा समझदार है, और क्यों नहीं समझदार होगा, क्योंकि मैंने इन्हीं हाथों से अपने बेटे की परवरिश की है। बेटे, क्या बात है? बस एक थोड़ा सा काम है। क्या क्या काम है बताइए। करेगा कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं करूँगा? अरे मैं तुम्हारा बेटा हूँ ना। क्यों नहीं? बताइए। कि ये वसीहत है नामे का कागज कुंवर, ये वसीहत है नामे का कागज कुंवर, और ध्यान बातों पे मेरी जमा दीजिए। ये वसीहत
मेरे नाम कर दीजिए, है इसलिए तुम्हारी भलाई हुआ। बस हमें क्या करना है इतना बताओ। बस इसी जगह थोड़ा अपना दस्तखत बना दो बस। लाओ माँ, छोटी सी बात के लिए इतनी देर लगा, मेरा राजा बेटा इतनी है। देर लगा दिया, इतनी देर लगा दिया। अच्छा माँ, 1 मिनट जाइए माँ, थोड़ा थोड़ा इधर पढ़ लेता हूँ, इसमें लिखा क्या है। शाबाश मेरा राजा बेटा। इसमें साइन करने के बाद बस इसी जगह इस रियासत में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अरे माँ, ये तुम क्या कह रही हो मुझसे? नहीं नहीं माँ, मैं इस पर दस्तखत नहीं करूंगा। ये क्या कर रहा है? तो इस वसीयत पे दस्तखत करूंगा नहीं, चाहे जितनी मुसीबत उठानी पड़े, और ऐसा कर सकता हूँ मैं भैया। ऐसा कर सकता है मुझे भैया, मौत की राह में चाहे जाना पड़े, ऐसा कर सकता नहीं ना। कि बाप मरता तेरा खाना पानी बिना, रो रो जीवन बिताता वो जिंदान में, और तुझको तो मौत की दूंगी सजा। तुझको तो मौत की ऐसी दूंगी सजा। जीत होगी हमारी अब इस खेल में, तुझको तो मौत। ये क्या कहा माँ? मेरे पिताजी जेल में? हाँ, तेरे बाप मेरी कैद में है। जो मैं नहीं कहना चाहता था वही तुम मुझसे कहलवा रही हो। क्या कहना चाहता है बोल। तो तुम हो सौतेली मेरी सगी माँ नहीं, दस्तखत करने से साफ इनकार है, और बाप के बाद बेटा ही वारिस। बाप के बाद बेटा ही वारिस बने। मैं हूँ नादान नहीं, मैं समझदार हूँ। बाप के बाद मेरी बात मानने से इनकार कर रहा है। अरे मैं वो नागिन हूँ, मैं वो नागिन हूँ, अपने जन्मे बच्चे को डस लूं जो कि मैंने खुद पैदा किया हो, तो तू और तेरा बाप किस खेत की मोली है? बोल, वसीयत नामे पे दस्तखत करेगा या नहीं? नहीं माँ, मैं वसीयतनामे पे दस्तखत नहीं करूंगा। अगर तू वसीयतनामे पे दस्तखत नहीं करेगा तो सोच ले, हमारा नाम है महारानी बेला, और दिखाऊंगी सबको अपना। और तुम लोग सुन लो, हीरागढ़ के वासियों, अगर किसी ने इस पे रहम करने की जरूरत की तो समझ लो जो हाल इस हरामजादे का हो रहा है वही तुम्हारा लोगों का, क्योंकि हमारा नाम है
महारानी बेला, और अब दिखाऊंगी अपना खेला। ये सब क्या हो रहा है युवराज? माँ तुम्हारी तुम्हें क्यों मार रही है? चाचा जी, मेरी माँ को समझाइए ना, मेरी माँ को समझाइए। अचानक मेरी माँ को न जाने क्या हो गया। ये मुझसे वसीयतनामे पे दस्तखत करवा रही है, और मैं वसीयतनामे पे दस्तखत करने से इनकार करता हूँ तो ये मुझे मार रही है। ना बेटा ना, ना मुन्ना, रो मत। देखो बेटा, माता पिता जो भी होते हैं, चाहे जैसे हों, अपने बच्चों के भलाई के लिए कोई भी कार्य करते हैं। इसमें तुम्हारा हित है। अरे दस्तखत करने की, साइन करने की बात है, चलो कर दो, कोई बात नहीं, कर दो बेटा, कर दो। नहीं मंत्री जी, आप मेरी माँ को समझाइए। मैं वसीयतनामे पे साइन नहीं करूंगा। युवराज, दस्तखत नहीं करेगा? नहीं। समझ ले, मैं वो जहरीला नाग हूं, मैं वो जहरीला नाग हूं जिसको डस लेता हूं वो काला और पीला हो जाता है। पीला कर दो बेटा दस्तखत, इसी में तुम्हारी भलाई है। नहीं तो क्या करोगे? नहीं तो क्या करोगे तुम? देखो युवराज, हमारी मार में मुर्दे भी उठकर बैठ जाते हैं, फिलहाल तुम तो जिंदा हो। तूफान सिंह, ऐसा कहने में तुझे शर्म नहीं आई हरामखोर? काहे का? अरे मेरे टुकड़े पर पलने वाला कुत्ता मुझसे ऊंची आवाज में बात करता है। तू मुझसे बात कर रहा है? माँ, इसे समझा दो, इसे समझा दो। अरे ये माँ और बेटे के बीच में बोलने वाला कौन होता है? हरामजादे, मेरे सामने इतनी बड़ी बेइज्जती की। अरे नादान है तू नहीं जानता, जिसे तू 2 टके का नौकर कह रहा है, जिसे कुत्ता कह रहा है, वो जानता है तेरे कौन है? कौन है ये अपनी दोनों आंखें खोल कर देख, ये होने वाले तेरे पिता हैं। माँ, ये सब देखने के पहले मैं मर क्यों नहीं गया? नहीं माँ, ये तुम क्या कर रही हो? अरे मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो वो पतिव्रता नारी हूँ जो कि चिराग लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। देखते क्या हो, बता, वसीयत नामे पे दस्तखत करेगा या नहीं? माँ, क्योंकि सबसे बड़ा कांटा मेरे रास्ते का तू ही है। अगर तू न रहता तो आज इस हीरागढ़ की हुकूमत की बागडोर महारानी बेला के नाम होती। माँ, अगर तुम लोगों की जिद है, अगर तुम लोगों की जिद है, तो मेरी प्रतिज्ञा है कि क्यों ना तुम लोग मुझे इसी जगह मार डालो, लेकिन मैं वसीयतनामे पे दस्तखत नहीं करूंगा, नहीं करूंगा।
लाल, उठ खड़ा हुआ। हाथ उठ। इस सरामजादे सपोले के हाथ में हथकड़ी डाल दो और जो ये कीमती हीरे जवाहरात अपने गले में डाले हैं और ये शाही पोशाक उतार लो। ये मेरा हुक्म है, मेरे हुक्म की तामील कर। एरिया क्या खड़ा होकर देखता है? कौन गलती होएगा हुजूर? युवराज उत्तम सिंह के जिस्म से शाही पोशाक छीन लिए जाए। तरस आ रहा है कि बाल सफेद हो गए हैं इस राजमहल में नौकरी करते करते। इसके गले में जो हीरे का माला पहना हुआ है उसको निकाल लिया जाए। कानों में जो सोने के कुंडल पड़े हैं उनको छीन लिया जाए और इसके हाथ में उसकर डालकर खंभे में बांध दिया जाए। और मंत्री जी इसी वक्त जल्लाद को बुलाया जाए और इसका आंख और कलेजा निकालकर 24 घंटे के अंदर मेरे पैरों के नीचे होना चाहिए। मैं इस सरामजादे की सूरत नहीं। कल्लू जल्लाद ठहरो ठहरो। कल्लू जल्लाद जो ये तुम्हारे नजरों के सामने खड़ा है इसे ले जाओ जंगल के दरमियान। इसकी दोनों आंख और कलेजा निकालकर महारानी के कदमों में डालना है। इसके बदले में हम तुम्हें 20,000 रुपए नगद देते हैं और साथ में एक कॉलोनी इंडिया मार्क का नल लेटरिन बाथरूम तुम्हें मुहैया करवाया जाएगा। ले जाओ हराम खार को। पैसा पूरे हैं। अगर विश्वास नहीं है तो गिन सकते हो। गिनने का टाइम कहाँ मेरे पास है। इतने खून करना है। पैसा गिनने लगूंगा जितनी टाइम में पैसा गिनूंगा उतनी टाइम में तो हम 20 खून कर दूंगा। चिंता मत करो, इसकी आंख और कलेजा यही निकाले दे यहीं पर। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अरे हमारा लाल बिहारी है, इसको नहीं कहा। वो जो नजरों के सामने खड़ा है बना हुआ। ये साला चूतर क्यों उलार रहा? इसके पुरानी बीमारी है ये। आप पहने तो कहा सामने जो ये खड़ा है। ये जो युवराज उत्तम सिंह खड़ा है। हथकड़ी ले आ। जल्दी कर। अरे राजा इसने देखा तो नहीं कुछ? अब काम बन गया है। हाँ महारानी जी। अब बचे हैं तो वही बुढ़ऊ बचे हैं। हम तो कही थे हे गंगा मैया ओके खटिया जाए बुढ़वा का नाश हो जाए आज मर जाए तो हम। घबराओ नहीं महारानी जी। महाराज को तो हम चुटकी में यूं मसल देंगे। ए राजा कहो दिल की अब रानी। चलो वही डबल बेड पर कमर टूटी खटा चलो मेरी दिल की रानी। कि जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल। आई लव यू राजा। कि जब से नैना लड़ल
बात आगे बढ़ल रोज अखिया रहेला इंतजार में दिल भाई दीवाना तोहरा प्यार में दिल भाई दीवाना तोहरा प्यार में जब से नैना लड़े बात आगे बढ़े जब से नैना लड़े बात आगे बढ़े